बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल तक हम लोगों ने जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया था भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी महाराज को, उसका श्रवण किया। और अब जो नवधा भक्ति का भगवान श्री राम ने माता सबरी को जो उपदेश दिया है उसका श्रवण करें। यह कैसी नवधा भक्ति है। तो इसमें माता सीता के अन्वेषण के क्रम में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ अरण्य में हैं और अन्वेषण कर रहे हैं। करते करते रास्ते में ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी मिले और वहां उन्होंने पूछा था सुग्रीव जी से, तो उन्होंने बतलाया कि आगे माता सबरी का निवास है, वहां पर जाएं। वहां पर माता सीता का जो अपहरण हुआ है इसकी जानकारी मिलेगी। वे यहां पर चले आए। भगवान श्री राम, माता सबरी की दृष्टि पड़ी, इन्होंने पूजन किया, आतिथ्य किया, फल अर्पित किए और बड़े चाव से भगवान श्री राम फल भक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में माता सबरी ने कहा कि केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महामय मतिमंद अघारी। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी। वास्तव में यह जीव की व्यवस्था है कि वह पीर की, विभु की स्तुति स्तवन कैसे करे, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता से परे भी हैं। और जो तत्व है जो कि व्यक्त है वह भी तो परमात्मा ही है। द्वैताद्वैत विहीनो अस्मि, जो सत असत है सब कुछ तो परमात्मा ही है। वे तो शब्दातीत हैं, इसलिए व्यवस्था भी है। और वैसे भी जीव की सामर्थ्य कितनी जो कि परमात्मा का स्तवन कर सके। मतक मुनि की शिष्या माता सबरी ये कह रही हैं कि केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी। हे राम, हे प्रभु, मैं आपका स्तवन कैसे करूं। इसी तरह से जगत गुरु आद्य शंकराचार्य ने भी जब माता भगवती का स्तवन किया तो उनके मुखारविंद से यह उद्गार निश्चित हो गया, नो मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। इस तरह से वास्तव में कोई व्यक्ति, कोई कितना ही विद्वान हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, एक साधारण जीव हो, कैसे परमात्मा का स्तवन कर सकता है। और जो भौतिक पदार्थ है, ऐसे ही हम लोग देखें कि जो भौतिक पदार्थ है, कोई मिठाई है बहुत अच्छी लगी खाने में, यही तो कह सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति कह सकता है। और एक जो भाषाविद है वे भी इतना मात्र ही कह सकते हैं, बड़ी अच्छी मिठाई है। लेकिन क्या अच्छी मिठाई है, इस भाव का निरूपण वे यथासंभव करें तो विवशता है, संभव ही नहीं है। उस मिठाई की मिठास का उल्लेख, यह जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, उसका निरूपण, उसकी व्यक्ति किसके वश की बात है। इसलिए संभव है। जब इसका निरूपण संभव नहीं है भौतिक पदार्थ के गुण धर्म का, तो फिर जो अभौतिक है उसका निरूपण कैसे संभव है। इसलिए स्वाभाविक है कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। अधम जाति में, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुलीन हूं, संभ्रांत परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मेरा बौद्धिक विकास
बहुत हुआ है, बहुत बढ़िया संस्कार है, ऐसा भी नहीं है। जाति की वैल्यू नहीं, हीनता ही तो है। समर्थ क्या है जो कि व्यक्त कर सकें, वैसा संस्कार नहीं है। कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति में। अधम जाति, जाति की भील नहीं, जड़मति भारी। बुद्धि भी तो बड़ी मोटी है, कहां तक कहा जाए। अधम ते अधम, अधम अति नारी, उस पर भी मैं नीच से नीच नारी हूं। सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। यह है अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन माह मैं मतिमंद अघारी। मेरी मति भी मंद है और आप तो निष्पाप हैं। उस सर्वोच्च तत्व का, उस परम तत्व का, उस निष्पाप तत्व का, जिसके नाम का जप कर जीव तर जाता है। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तो फिर औरों के बारे में क्या कहना है। ऐसा जो ऐसे निष्पाप परम तत्व है, कैसे स्तवन हो। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम, अधमति नारी, तीन महामय मति मंद अघारी। इतना मात्र ही तो माता सबरी अपना भाव व्यक्त कर सकें परमात्मा को, भगवान श्री राम को रहा नहीं गया और उनका उद्गार व्यक्त हो गया। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, भगवान श्री राम अब कहने लगे माता सबरी को, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति का नाता मैं मानता हूं मतलब वह भी नहीं है जैसे आप मेरे भाई ना हो लेकिन उन्हीं की उम्र के हो, मुझसे बड़े हो, तो मैं आपको कह दूंगा कि आप मेरे भाई के समान हैं, मेरे भ्राता तुल्य हैं। मतलब भ्राता है नहीं, तुल्य हैं। उसी तरह से मानव मतलब परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय भक्ति भी नहीं है, लेकिन परमात्मा मान लेते हैं। आखिर जीव का उद्धार भी कैसे होगा, तो वे मान लेते हैं। मानव एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। जाति, चाहे जो भक्त है वह किसी भी जाति का क्यों नहीं हो। अधम जाति की बात माता सबरी ने कही तो भगवान श्री राम ने भी कहा। जाति पाति, जाति से ही उन्होंने आरंभ किया, जाति से ही। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका भी उल्लेख है अपने ग्रंथों में। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। चारों वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। लेकिन निवृत्ति मार्ग में, भगवत भक्ति में, प्रवृत्ति मार्ग में जाति देखी जाती है। वंदम प्रथम महीसुर चढ़ना, मोह जनित संशय सब हरना। जाति का महत्व कहीं नहीं है, सो बात नहीं है। यह भेद, इसका महत्व तो ऊपर से ही है, परमात्मा ने ही यह भेद किया है। महत्व है लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में नहीं। यहां निवृत्ति मार्ग का उल्लेख है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। यहां कुल भी नहीं देखा जाता है कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो उपासक है, उसका कुल क्या है, कश्यप गोत्र का है या पुलस्त्य गोत्र का है, कौन गोत्र का है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जीव के मन में वैसा भाव हो, परमात्मा के प्रति उसकी रुचि हो, यही उसका संबल है। परमात्मा का सानिध्य करा देने में यही संबल है, जीव के मन का ऐसा भाव। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में पुनः इसका हम लोग उल्लेख सुनेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।